मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीशरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत् काम हेतुकम एतान् दृष्टिमष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। तथा वे आश्रय प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवाय और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। और वे मनुष्य दंभमान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं। चिंताम अप्रिमेयाम च प्रलांताम उपाश्रितः कामो भोग परमा एतावदति निश्चितः। तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोर्थम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त हो जाऊंगा तथा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान मुखी। तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। आढ्यो अभि जनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभावितः स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः ममातम परदेहेषु परदुष्यन्तो अभ्यसूयकः। तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। तथा वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के प्राण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। तानहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु आसुरीम योनिमां पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्त्यधिमां गतिम्। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शूकर कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिभिदम नरकेस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्।
और हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार।